हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नए आइडियाज़ लेके आई हूँ। काफ़ी टाइम से नए आइडियाज़ नहीं लाई थी, तो इस वीडियो में आपके साथ नए आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए। तो चलते हैं हम अपने आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये पुराना सा बैग है जो गोल्डन कलर का ही है। इसका जो शेड था काफ़ी यूँ फेड होने लग गया था और काफ़ी इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी पुराना हो गया था। तो इसी का आज मैं नया लुक दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये फैब्रिक ग्लू यूज़ की है मैंने, और साथ साथ में मैंने यहाँ पर स्पार्कल यूज़ की है। तो सबसे पहले मैं आपको आइडियाज़ बताने से पहले मैंने खुद पे इस पर ना ट्राई किया था कि ट्राई करूं तो कहीं ख़राब ना हो जाए। देखिए, मैंने इस पे स्पार्कल जब यूज़ किया था बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, इतना रब करने के बाद भी नहीं उतर रहा था। तो मैंने कहा चलो ये आइडियाज़ तो काम कर जाएगा। तो फिर मैंने इसको नया लुक देने के लिए यहाँ पर अपना स्पार्कल ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अब स्पार्कल जो यूज़ कर रही हूँ मल्टी कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले फैब्रिक ग्लू है, उस फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ग्लू यही चेक की थी कि ये वाली ग्लू काम कर रही है नहीं कर रही। अगर आप और कोई ग्लू है आपके पास तो आप थोड़े से इस पर ट्राई करके देख लीजिए कि आपके ग्लू काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू होती है, फैब्रिक ग्लू से जो स्पार्कल होती है वो ईजिली चिपक जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो बैग था उस बैग पे ट्राई करना था, इसलिए मैंने ट्राई किया था। अब मैं यहाँ पर देखिए, पहले हाफ बैग पर ही मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है। ग्लू लगाने के बाद अब जितना भी स्पार्कल है हम सीधा यहाँ पर पाउच से ही मैं सीधा यहाँ पर डाल रही हूँ। अच्छे से हम सारी जगह पर डाल लेंगे। अगर एक्स्ट्रा गिर भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा सारी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल ली थी, फिर देखा कहीं कहीं रह गई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको दबाते हुए अच्छे से इसको प्रेस कर लूँगी, ताकि यहाँ पर जो मेरी स्पार्कल है वो अच्छे से इसके अंदर चिपक जाए, और कहीं जहाँ खाली भी रह गई है तो वो भी वहाँ पर फिल हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेस करते हुए जो भी एक्स्ट्रा स्पार्कल थी उनको भी सारा इकट्ठा कर लिया है, ताकि जब हम इसको किसी बाउल में डाल लें तो ये कहीं उड़े ना। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ऊपर डाल लिया है, अपने बाउल में इकट्ठा कर लिया है। तो ये जो स्पार्कल हमने निकाली है तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, हम आगे इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, अभी तो आप हाथ लगाओगे तो आप इसको इस तरीके से आपको गीला ही लगेगा, तो आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद दूसरी साइड भी देखिए, मैंने इस तरीके से ग्लू लगा ली है। तो पहले जो बाउल वाली स्पार्कल थी मैं उसी का ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा से जहाँ जगह रह जाएगी तो वहाँ जो मेरे पाउच में नई वाली है तो उसी को ही यूज़ करूँगी। तो दोनों नई है, लेकिन वो थोड़ी सी हमने बाहर निकाल ली थी बस, तो हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से जहाँ हाफ मैंने पोर्शन अभी ग्लू लगाया है उस हाफ पोर्शन पे भी इसी तरीके से स्पार्कल को डाल लेना है, और पूरे को हमें इस तरीके से सारी स्पार्कल को निकालते हुए अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब देखिए, पीछे की तरफ अभी तक खाली है, पीछे की तरफ मैं अभी यूज़ नहीं कर रही। मैंने इसको कम से कम घंटा 2 घंटा इसको इजीली आपको इसको ड्राई कर देना है। ड्राई करने के बाद ही आपको पीछे अप्लाई करना है, नहीं तो आपका जो आगे वाला फ्रंट में आपने जो यूज़ किया था वो सारा उतर जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों साइड से अपनी स्पार्कल यूज़ कर ली है। अब देखिए, आप यहाँ पर इजीली देखिए इसको रगड़ के देख सकते हो, कहीं भी हमारी स्पार्कल बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। मैंने इसको सुबह बनाया था और रात तक, सुबह और पूरी रात मैंने इसको ड्राई करने के लिए रखा है, यानी पूरा एक दिन अच्छी तरह मैंने इसको ड्राई करने के लिए रखा है। फिर भी आपको लग गया कि नहीं स्पार्कल मेरा हट रहा है, अभी भी ड्राई नहीं हुआ है, तो आप पहले इसको थोड़ा और ड्राई कर लीजिए, वरना आप फैब्रिक ग्लू और प्लस उसमें पानी डाल के हुए एक इसका घोल बनाते हुए आप इस पर ब्रश कर लीजिए, ताकि जो भी ऊपर की जो भी स्पार्कल आपकी हट रही है वो उसके ऊपर से आपकी चिपक जाएगी। उसके बाद फिर से आपको एक दिन पूरा उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर मैंने एक बार पहले ड्राई किया है। अब उसके बाद इस पर कुछ स्टोन्स लगाए हैं। देखिए, स्टोन्स लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। आप चाहो तो विदाउट स्टोन भी रख सकते थे, लेकिन स्पार्कल के भी काफ़ी बैग अभी ट्रेंड में थे, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया स्टोन लगाते हुए, ताकि थोड़ा सा नया लुक आ जाए। इस तरीके से देखिए, आपने इसको सिर्फ पुराने बैग से ही इसको नया लुक दे दिया है। तो पुराने बैग से अगर बोर हो गए हो तो आप इस तरीके से आप स्पार्कल की जगह कुछ और भी यूज़ करते हुए अपने बैग को नया लुक दे सकते हो। तो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया लग रहा है, और देखने से आपको कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इसको वापस से रीयूज़ किया है। तो बिल्कुल देखने में एकदम आपका नया बैग ही लगेगा। तो मैंने अपने बैग को नया लुक दे दिया है। तो मैं तो काफ़ी इस आइडिया से खुश हूँ कि मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने इसको पहले ट्राई भी किया था आपके लिए, तो अब मैंने इसको बनाया है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, जो आटा बैग होता है मैंने आटा बैग ही लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसके क्या करूँगी, 2 पीस कर लूँगी। इसके जो 2 पीस हैं आप चाहो तो बीच में से कट कर सकते हो, लेकिन मैं एक छोटा और एक बड़ा बना रही हूँ अपने
यहाँ पर स्पेस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चाहो तो उसको बराबर कट करते हुए दोनों बराबर बना सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर जो नीचे की साइड वाला पार्ट कट किया था नीचे से बंद वाला, उसको तो डायरेक्ट ही हमें साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर स्टेपल यूज़ करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि स्टेपल इस तरीके से यूज़ करेंगे या पिन यूज़ करते हैं तो हमारे कपड़ों में ना लग जाए, तो वो थोड़ा सेफ्टी के लिए सही नहीं है। ये पूरा होने के बाद मैं आपको बता दूंगी। तो अब यहाँ पर हमें इसमें इसको दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से ट्रायंगल शेप लेना है और लेने के बाद इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम वापस से स्टेपल का यूज़ करेंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई फैब्रिक या फिर वो दूसरी वाली जो आटे वाली बैग होती है दूसरी प्लास्टिक वाली, तो उसमें तो आप सिलाई भी लगा सकते हो, चाहो तो सिलाई लगा लीजिए। और वैसे हम इस पर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर ये प्लास्टिक है तो इसलिए मैं स्टेपल ही यूज़ करूँ। अब देखिए अंदर की तरफ जो हमारा स्टेपल है ना, तो हम अंदर की तरफ क्या करेंगे, कार्डबोर्ड डाल देंगे, जिससे हमारा स्टेपल वाला पार्ट कार्डबोर्ड के नीचे चला जाएगा। और जब हम कपड़े रखेंगे इसके ऊपर तो वो हमारे कपड़े कार्डबोर्ड के ऊपर आएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर स्टेपल बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और किनारों से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि इसकी अच्छे से शेप आ जाए और किनारे काफ़ी इस तरीके से टाइट हो जाए। अब हमारा यहाँ पर एक बॉक्स बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट था उसको हम उसका भी बॉक्स ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी अलग प्रोसेस से बनाएंगे ताकि आपके पास जैसा भी पार्ट हो आप उस पार्ट से आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो। तो मैंने दोनों को इस तरीके से फोल्ड किया है, 2x2 का एक स्क्वायर कट कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों साइड के पीस में एक साथ कट कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर सिंगल सिंगल कट कर लीजिए अगर बिगनर्स हो तो, क्योंकि थोड़ा प्लास्टिक है स्लिप भी हो जाता है। और नीचे वाले पार्ट को मैंने स्टेपल करना भूल गई थी, तो आप पहले ही इस पार्ट को स्टेपल कर लीजिए, उसके बाद ही आप 2x2 इंच का इस तरीके से पार्ट को कट कीजिए। उसके बाद जो हमने पार्ट को कट किया था उसमें भी हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद स्टेपल का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी मैं इस तरीके से ही फोल्ड कर रही हूँ। तो सेम प्रोसेस से ही हमें इनको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसको वापस सेम प्रोसेस से हमें इसको पलट लेना है। और पलटने के बाद अच्छे से कॉर्नर्स निकालेंगे और साइड से भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखेंगे जिससे हमारा जो स्टेपल वाला पार्ट है वो कार्डबोर्ड के नीचे चला जाए। अब उसके हमारे पास ये क्या है, बॉक्स बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए एक छोटा बना है और एक बड़ा बना है। अब आप नीचे की तरफ कार्डबोर्ड यूज़ करते हुए अपने कपड़ों को इसके अंदर डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कपड़े डाल लिए थे, जो कार्डबोर्ड डाला था वो वीडियो थोड़ा मिस हो गया था, पता ही नहीं चला वीडियो बना नहीं था वो वाला, या पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर इसमें कार्डबोर्ड यूज़ किया है और साथ साथ में मैंने यहाँ पर इसमें इस तरफ जो लंबा वाला पार्ट बनाया था उसमें इस तरीके से बच्चों के जीन्स रख दिए ताकि वो ईजिली निकाल सके। और छोटे वाले में दूसरे कपड़े रखते हुए इनको अरेंज कर लिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। हमारे पास इस तरीके की माला होती है, काफ़ी या तो टूट जाती है या बिल्कुल ही वेस्ट होती है, जिसको हम बिल्कुल भी काम में नहीं लेते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा हम हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना। तो मैं यहाँ पर टिश्यू का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर टॉवल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो माला होती है वो इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद अगर पीछे का आपका हुक बिल्कुल सही है तो आप डायरेक्ट बंद कर लीजिए, वरना मैं इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा इसके अंदर हुक इसका टूट चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी अंदर की तरफ ताकि वो टूटा हुआ पार्ट अंदर चला जाए। इस तरीके से देखिए आपका टिश्यू हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट माला के अंदर यहाँ पर टॉवल भी रख के इसको टॉवल ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर टिश्यू रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपको अवेलेबल चाहिए, आपको जो चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। एक चीज़ बनाते हैं तो उस एक चीज़ से हम मल्टीपर्पज़ में उसको चीज़ों को यूज़ में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर टिश्यू का यूज़ किया है तो आप भी टिश्यू का ही यूज़ कीजिए। आप इसके अंदर टॉवल रख के भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए अपने ड्रेसिंग एरिया में टिश्यू को यहीं रख लिया है कि जब भी हम मेकअप वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें कई बार टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो यहीं पर मैंने इसको हैंग कर लिया ताकि ईजिली हमें बार बार कहीं जाना ना पड़े और हम यहाँ से ले सकें। तो इस तरीके से देखिए यहाँ माला में लगा के रख दिया है। कोई भी हमें ऑर्गेनाइज़र ना तो मार्केट से लाना पड़ा और ना ही हमें कुछ बनाना पड़ा, तो बस बिल्कुल इसके अंदर हैंग करते हुए रख दिया है। और अगर माला के कहीं और भी ज़रूरत हो तो वापस से इसको निकाल के यूज़ में भी ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो ये आइडियाज़ पुराना ही है लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी टाइम से ऑर्गेनाइज़र की डिमांड आ रही थी तो वो पिछले वीडियोस नहीं देख पाते, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर उसी आइडियाज़ को वापस से शेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए नेट का प्लाजो था, तो नीचे वाला प्लाजो से तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। अब मैं यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है इससे ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो पहले मैं इस पार्ट को कट कर लूँगी। तो
कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि ये हमें ये बनाना चाहिए, ये मतलब बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइज़र कब यूज़ में लें या कौन सा ऑर्गेनाइज़र बनाएं। तो मैंने सारे आइडियाज़, काफ़ी आइडियाज़ पिछले वीडियोस में डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो नए आइडियाज़ जैसे जैसे डालती हूँ बस वो उन्हीं आइडियाज़ को देखते हैं, पिछले वीडियोस को नहीं देखते हैं। तो फिर वापस से मुझे पिछले वीडियोस को शेयर करना पड़ता है ताकि वो उनके लिए नए आइडियाज़ हो जाएँ और वो ये वापस से इन आइडियाज़ को देख लें। अब मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से पहले बराबर कट कर लिया था ताकि बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो हमारा पार्ट। और जितना लंबा छोटा बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बाकी मेज़रमेंट आपको मैंने दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बंद करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसमें इसको कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहीं से हम इसको 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसकी लेंथ लगा ली, अब हमें विड्थ लगानी है। तो विड्थ आपको ज़्यादा चौड़ा रखना है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से 2 इंच नॉर्मल है, आप लगा सकते हो। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना लूँगी ताकि हम इसकी शेप दे सकें। अब उसके बाद मैंने इसकी बना ली है। बनाने के बाद यहाँ से मैं बिल्कुल कॉर्नर से इसको सीधा डायरेक्ट यूँ तिरछा लेके जाऊँगी और नीचे की तरफ मैं यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे दूँगी। बिल्कुल हल्की सी गोलाई देनी है ताकि गोल बन जाए। उसके बाद जो मैंने शेप की है उसी शेप को हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, सिलाई भी ज़्यादा नहीं करनी इसके अंदर। तो इस तरीके से हमें एक सिलाई यहाँ पर लगा ली है। लगाने के बाद अब इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारी ये शेप बन के बिल्कुल कट हो गई है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इसको इस तरीके से, क्योंकि जो हमने सिलाई लगाई थी उसको सेंटर में ले आएंगे ताकि इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर इसमें जो राउंड शेप है इसमें कोई भी लेस वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें नीचे और एक ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई है, बिल्कुल कोई भी हार्ड नहीं है। अब इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब यहाँ पर ऊपर की तरफ चाहे तो आप पहले सिलाई लगा लीजिए, वरना आप पहले यहाँ पर इस तरीके से लेस का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये रेड लेस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर सेम कलर की लेस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाइट नेट है तो आप यहाँ पर इसमें वाइट लेस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग कलर चाहिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेड लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैंने इस पर सीधी सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर इसको सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर वाले पार्ट पे क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से कॉर्नर्स को सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके अच्छे से मैं कॉर्नर्स निकाल लेने हैं ताकि जो इसकी शेप है बिल्कुल अच्छे से आ जाए। अब हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब हमें यहाँ पर एक हैंगर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक हैंगर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल जो स्टील का हैंगर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए इसी लेस से यहाँ पर बटरफ्लाई बना रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर अगर आपके पास बटन है तो आप 3 या 4 बटन लगाते हुए भी डेकोरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल सी बटरफ्लाई ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसको ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दूँगी ताकि ये अच्छे से यहाँ पर चिपक जाए। अब हमारा देखिए यहाँ पर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पर चाहे बच्चों के छोटे छोटे आइटम जो भी डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। जैसे बिल्कुल आप सॉक्स रखने हैं, हैंकी रखनी है, या फिर बच्चों के यहाँ पर क्राफ्ट के सामान चाहे वो भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जिस तरीके से यूज़ में लेना चाहते हो वैसे ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छा सा यहाँ पर हमारा एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र बन गया ताकि हम इसमें देख भी सकते हैं कि हमारे कौन से कपड़े या कौन सी चीज़ इसके अंदर है या नहीं है। तो बिल्कुल इजी था इसको बनाना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो अगर आपको मेरा आइडिया अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कौन सा आइडिया बेस्ट था वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।